ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय है सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिकता। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि सामाजिक धर्म क्या होता है, धार्मिक धर्म क्या होता है और आध्यात्मिक धर्म क्या होता है। सामाजिक जो धर्म है वो मानवता पर आधारित है, इंसानियत पर आधारित है, परस्परोपग्रह जीवानाम पर आधारित है, गिव एंड टेक पर आधारित है और उससे समाज चलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है। समाज ही उसको पहचान देता है, समाज ही उसको प्रोत्साहन देता है, समाज ही उसको सम्मान देता है और समान ही उसको पलकों पर बिठाता है या पलकों से नीचे गिराता है, क्योंकि समाज एक निर्णायक तत्व होता है। कई लोग, दुर्जन लोग होते हैं, वो कहते हैं कि समाज मेरी जेब पर है, क्योंकि जेब में है, क्योंकि उनके पैसों का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है या दादागिरी का अहंकार होता है। पर भाई और बहनों, सबका समय एक सा नहीं होता है। समय बड़ा बलवान है, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, समाज के प्रति विनय की भावना रखता है, समाज के प्रति सम्मान की भावना रखता है, वह व्यक्ति कुदरत के कानून का पालन करता है। और जो कुदरत के कानून का पालन करता है वह व्यक्ति कभी भी नुकसान में नहीं रहता है और वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए अनुशासन प्रिय व्यक्ति हमेशा सबको प्रिय होता है। वह अपने जीवन को एंजॉय करता है और उसके साथ साथ में कुछ जन्मों में शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। बस कुदरत के कानून को नहीं तोड़ना, यानी कुदरती रचना को देखते रहने का अभ्यास करना, ये सतत साधना है। इसको सम्यक तप कहते हैं। और जो रेगुलर अपना व्यवहार जगत को कुदरती रचना जानता है, देखता है, मानता है, श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, वह सन्यासी है। चाहे उसके कपड़े सन्यास के हो या ना हो, वो बहुत लाभ में रहता है। उसके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है, उसके अज्ञान का इरेज होता है, उसके मन में आदि व्याधि उपाधि से समाधि होती है, वह आनंद का जीवन जीता है, उसके जीवन में भय और भीख नहीं होती है। अगर जीवन का सार आप मेरे से जानना चाहते हो, मुक्ति का मार्ग मेरे से जानना चाहते हो, अगर आप सनातन सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही आपको राय दूंगा कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, भव भवांतर में आपके जीवन में प्रतिक्षण जो सुख दुख घटित होता है उसको कुदरती रचना मानो, अपना कर्म फल मानो, अपना उदय प्रारब्ध मानो। आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उस कानून को हाथ में ले लिया, यानी ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़ी हुई धन दौलत, परिवार, पद प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते सब मेरा है,
ये मिथ्या ज्ञान है। और इस शरीर का जितना भुगतान है वह मैं कराता हूँ, शरीर का संचालक मैं हूँ, जबकि वास्तव में इस शरीर, इस कुदरत की जो है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड है, वो कुदरत है। ये मिथ्या दर्शन हो जाता है और मौनीय कर्म होता है। वह बाहरी पदार्थों में, जड़ पदार्थों में सुख की खोज करना, धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में, स्त्री के अंदर, जबकि सुख बाहर है ही नहीं। ये हमारी भ्रांत मान्यता है। सुख तो हमारी आत्मा का गुण है और आत्मा के भीतर सुख का दरिया बहता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा परस्पर का जीवन है, परस्परो गुरु जीवा नाम, उसका हमें पालन करना चाहिए, अनुशासन से पालन करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूं, अगर फूड ग्रेन उगाने वाला फूड ग्रेन नहीं उगाए, आपको प्रतिदिन दूध देने वाला दूध देने नहीं आए, और बिजली सप्लाई करने वाले आपको बिजली सप्लाई नहीं करे, गैस वाले गैस सप्लाई नहीं करे, सब्जी वाले सब्जी सप्लाई नहीं करे, फ्रूट वाले फ्रूट सप्लाई नहीं करे, दुकान भी नहीं रखे, तो क्या आपका, और शिक्षा जगत में पढ़ाने वाले टीचर स्कूल में न पढ़ाए, तो क्या आपका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो आधारभूत सुविधाएं हैं, क्या आप प्राप्त कर सकते? नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम परस्पर एक दूसरे पर आधारित है। आप मेरे पर आधारित हो, मैं आप पे आधारित हूँ, और समस्त ब्रह्मांड के 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणी जो है एक दूसरे पर आधारित है। और वो सब का आधार अगर अनुशासन प्रियता की दृष्टि से देखें, अगर वो सनातन सत्य की दृष्टि से देखें, और वह अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्स के हिसाब से देखें, तो उन सब की मालिक है कुदरत है। इसीलिए कहते हैं कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। कोई गलती हो जावे तो कुदरत माँ से आप प्रार्थना करो, हे माँ मेरे से गलती हो गई, मैंने जो है कोई व्यक्ति को जो है वो दोषी माना, मैंने कुदरत का कानून तोड़ा, जबकि कोई दोषी होता ही नहीं है। उसको तो आपने भेजा है मुझे एनओसी देने के लिए, मुझे पिछले जन्म का जो मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था उसका हिसाब क्लियर करने के लिए भेजा है, लेकिन मैंने उसको दोषी मान लिया। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और दूसरा जो है, धार्मिक दृष्टि से हम किसी भी व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार करें तो उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने जाकर के प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष रूप में उसकी आत्मा की साक्षी से, आपकी आत्मात्मिक साक्षी से क्षमा मांगो और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करो। आपको क्षमा करके आप शुद्ध हो जाओगे। आप उसको क्षमा करो, वो आपको क्षमा करे। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन के नहीं। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर कि सभी लोग मुझे क्षमा करते हैं, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सभी मेरे दुनिया में मित्र है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो भाई और बहनों, ये सामाजिक जीवन है, परस्पर गिव एंड टेक का जो जीवन है सामाजिक। मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा तो आप हाथ जोड़ोगे, आप मुझे मुक्का नहीं दिखाओगे। मैं आपको थप्पड़ दिखाता हूँ तो आप मुझे मुक्का दिखाओगे। मैंने आपको धक्का दिया तो आप मेरे को डबल धक्का दे सकते हो। मैंने आपको एक गाली दी तो आप बदले में 4 गाली दे सकते हो। तो ये गिव एंड टेक का फार्मूला होता है। तो पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में, तो भाई और बहनों, ये सारा जो जीवन होता है एक सामाजिक सहयोग का जीवन होता है, ये ड्यूटी का जीवन होता है, ये उत्तरदायित्व का जीवन होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक माता पिता ने 1, 2 या 3 संतान है उसको पैदा किया, तो ये हमारा गृहस्थ जीवन का धर्म है, ये हमारे सामाजिक जीवन है, ये सामाजिक धर्म है।
आपने पैदा किया, आपको भी आपके माता पिता ने पैदा किया, लेकिन संतान को पैदा करते ही माता पिता की जिम्मेवारी आ जाती है उनका लालन पालन, उनको सुसंस्कार देना, उनको बड़ा करना, उनको शिक्षित करना, उनकी शादी करना और उनको पैरों पर खड़ा करना। पैरों पर खड़ा करने के बाद के अंदर जो है माता पिता की जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। आगमकार कहते हैं एक कबूतरी होती है, वो अंडा देती है, उस अंडे को सेती है, उसके ऊपर बैठी रहती है और किसी को अंडे को टच करने नहीं देती है। जब अंडा बड़ा होता है, चूजा फूटता है तो बच्चे आते हैं, बच्चों को दाना खिलाती है, पानी पिलाती है, शेल्टर देती है, सर्दी गर्मी वर्षा से बचाती है। और जब उसके बच्चे जो है उड़ने लग जाते हैं तो वह उसको उड़ाने का प्रयास कराती है और उड़ाते उड़ाते जब वो बच्चे उड़ने में पारंगत हो जाते हैं तब वो कबूतर या कबूतरी जो बने हैं वो कहाँ जाते हैं और उसकी माँ से कभी मिलते या ना मिलते हैं। आगमकार कहता है ये तो ड्यूटी का खेल है, ये निष्काम कर्म है। आपने जन्म दिया तो उनका लालन पोषण जो है ये आपका फर्ज है। आपको भी आपके माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया। अगर आपको भी जन्म देते ही छोड़ दिया होता तो क्या आप जो है वो इतने बड़े हो सकते? नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, ये सामाजिक जीवन है। अब मैं आध्यात्मिक जीवन पर, अब मैं जो है वो धार्मिक जीवन पर आता हूँ, धार्मिक धर्म पर आता हूँ कि हम जन्म लेते ही हमारे माता पिता का जो हमको धर्म मिलता है वो हमारा जो है वो धार्मिक जीवन होता है। जैसे मैं जैन हूँ तो जो है मैं जैनी कहलाता हूँ क्योंकि मुझे माता पिता से वो जैन धर्म मिला। ऐसे जो है आज भगवान महावीर से लगा करके अब तक जो है समाज के अंदर 360-65 तरह के दुनिया में धर्म दर्शन चलते हैं। वो सब सामाजिक धर्म हैं। सामाजिक धर्म के अंदर जो है हम एक फॉर्मेट के रूप में रहते हैं और समाज के जो मुख्य धर्म है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जोरास्ट्रियन और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़्म, ये 8 तरह के मुख्य धर्म है और छोटे मोटे 365 धर्म के अंदर ये एक फॉर्मेट है, एक सिस्टम से चलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एक भगवान होता है, हर एक का अपना अपना मंदिर होता है, हर एक का अपना अपना मंत्र होता है, हर एक का अपना अपना शास्त्र होता है, हर एक की अपनी अपनी रिचुअल्स जो है वो उनकी विधि होती है, उपासना की विधि होती है, हर एक की संस्था होती है, हर एक के जो साधु सन्यासी होते हैं, हर एक के फॉलोअर्स होते हैं, हर एक की संस्थाएं होती है और वो अपने अपने तरीके से अपना पालन करते हैं। और हमारे को जो है ये हमारा संविधान बना है उसमें हमको धार्मिक स्वतंत्रता है। आप फ्री हो कि कौन सा धर्म पालन करो, इस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता में आप पर निर्भर करता है कि आप जैन हो तो क्रिश्चियनिटी को भी पालन कर सकते हो, आप मानवता को भी पालन कर सकते हो, बुद्धिज़्म की भी कर सकते हो। ये आपकी अपनी अपनी चॉइस, आपका सिलेक्शन, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये जो हमारा धार्मिक धर्म है ये पुण्य पाप पर आधारित होता है क्योंकि इसमें संवर पूर्वक निर्जरा होती है। इसके अंदर हमारी बंध पूर्वक निर्जरा होती है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई जितनी भी हम धार्मिक क्रिया करते हैं उसके अंदर हमारी निर्जरा तो होती है क्योंकि धार्मिक क्रिया है, लेकिन निर्जरा के साथ साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है। यह पुण्य हमें सद्गति दिलाता है, मनुष्य गति या देव गति दिलाता है और हमारी दुर्गति यानी नरक गति, तिर्यंच गति टलती है। तो सद्गति जो है ये चारों गतियों में से जो 2 सद्गति है यह भी संसार है। इसमें भ्रमण तो करना पड़ेगा। माना कि आप पुण्यशाली हो तो आपको अच्छी मिलने से आप देवगति में चले गए तो मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरों पम
जीवन आप जिएंगे, यानी कितने जन्म लेंगे उसकी कैलकुलेशन भी नहीं की जा सकती है। जबकि मनुष्य जन्म में 100-125 साल का होता है तो उसकी तो कैलकुलेशन होती है। तो भाइयों और बहनों, हमारा ये जो है पुण्य पाप से जुड़ा हुआ जो धर्म है, पर अपनी चॉइस होती है, व्यक्ति चाहे उसका पालन करे। और तीसरा जो मैं बताता हूँ वो है विज्ञान, वो कहलाता है अध्यात्म। अध्यात्म है वो आत्म मार्ग पर आधारित होता है। इसके केंद्र में आत्मा रहती है, इसके केंद्र के अंदर प्रभु रहता है और आत्मा की साक्षी से ही सब काम किए जाते हैं। जब आत्मा की साक्षी होता है तो आत्मा के जो लक्षण हैं वो ज्ञान दर्शन है, उस ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से ही सब ज्ञान होता है। देखिए, अगर आत्मा को केंद्र में रखा है तो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होगी। और आपने देहाध्यास को केंद्र में रखा है, यानी कि आप बहिर आत्मा हो, आप जीवार्थ आत्मा हो, आप स्वार्थ की चेतना से जुड़े हुए हो, आप इंद्रिय सुख से जुड़े हुए हो, तो क्योंकि आपके केंद्र के अंदर देहाध्यास है तो आपको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान की एप्लीकेशन होगी। ये एप्लीकेशन मुख्य होती है और वो एप्लीकेशन डिसाइड होती है कि आपके केंद्र में कौन सा। हम व्यवहार जगत में भी देखें कि जो व्यापारी होता है उसके केंद्र के अंदर पैसा कमाना होता है, जो शिक्षक होता है उसके केंद्र के अंदर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना होता है, जो डॉक्टर होता है उसके केंद्र के अंदर मरीज का इलाज करना होता है, और उसके बाद के अंदर जो इंजीनियर होता है उसके केंद्र के अंदर क्वालिटी का भवन बनाना होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके केंद्र के अंदर निष्पक्ष रूप से जो है वो आय की गणना करना होता है। हर एक का अपना अपना केंद्र होता है और केंद्र से ही परिधि संचालित होती है। एक मैथमेटिक्स की थ्योरम है कि एक केंद्र से एक परिधि ही खींची जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी अगर गोल है तो उसका केंद्र अवश्य है और केंद्र दूरी है, उस दूरी पर ही वह घूमती है। तो भाई और बहनों, केंद्र मुख्य होता है। हमारे देखो कि पॉलिटिकल के अंदर भी हमारे केंद्र के अंदर कौन सी आत्मा है, हमारे केंद्र के अंदर कौन सी सरकार है। केंद्र में जैसी सरकार होती है और उस सरकार में जैसे मंत्री होते हैं वही जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, संवैधानिक रूप से चुने जाते हैं। वो जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। अगर अच्छे ईमानदार व्यक्ति, अच्छी छवि वाले व्यक्तियों को भेजा जाता है तो शासन होता है, सुशासन होता है। और अगर दुर्जन व्यक्तियों को, स्वार्थी लोगों को, भ्रष्टाचारियों को भेजा जाता है तो वह कुशासन कहलाता है। तो क्योंकि केंद्र मुख्य है उसका प्रभाव जनता पर आता है। यथा राजा तथा प्रजा, ये क्यों कहा गया है कि राजा केंद्र में होता है, तो केंद्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, उससे ही सारा संचालन होता है। हमारे भीतर जो है केंद्र में आत्मा है तो सब कुछ व्यवस्थित होगा। तो वह आत्मधर्म है और वो आत्मधर्म में उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के द्वारा अज्ञान को इरेज किया जाता है। 3 शब्द है, एक अज्ञान, दूसरा ज्ञान और तीसरा विज्ञान। अज्ञान के द्वारा संसार चलता है, राग द्वेष से जुड़ा हुआ होता है, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय कर्म का होता है। और वह जो है अज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना हुआ होता है। तो इसीलिए जो अज्ञान से संसार चलता है, और अज्ञान नहीं हो, विज्ञान हो जाए तो संसार रहे ही नहीं। पर ऐसा संभव नहीं है। संसार था, संसार है और संसार रहेगा, पर वह संचरण करता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। यह इस संसार का मुख्य गुण है, इसका लक्षण है। तो भाई और बहनों, हमने केंद्र के अंदर
जब हमारी आत्मा को शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर दिया तो हमारी जो है आर्ट ऑफ द विजन प्रारंभ हो गई। हमने जो है एक आर्ट ऑफ द विजन का ओरा बनाया, तो उसके अंदर, और ये ओरा तभी बनेगा, आपकी केंद्र में आत्मा तभी आएगी, आपका आर्ट ऑफ विजन तभी क्रिएट होगा कि सबसे पहले आप जड़ को सिंचन दोगे। जड़ को सिंचन देने का अर्थ है कर्ता भाव समाप्त होना पड़ेगा। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भय, नो भीख। जब तक आप अकर्ता भाव नहीं लाते हो और निमित्त नहीं बनते हो, तब तक जो है आप ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो मुक्ति के मार्ग की, स्वतंत्र होने की और जो है हमको शाश्वत सुख प्राप्त करने की जो प्रथम सीढ़ी है वो है अकर्ता भाव है। तो अकर्ता भाव के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जो ही हम निमित्त भाव में आ जाते हैं तो ही हमारा नया जन्म होता है और हम बहिर आत्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। और ऊपर की तरफ देखें तो हमारा परमात्मा बनने का लक्ष्य पैदा हो जाता है, लक्ष्य हमारा बन जाता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा आत्म धर्म है, वो विज्ञान है, वो अध्यात्म है, उसकी हम चर्चा करते हैं कि ये जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसमें व्यू पॉइंट नहीं है। हमारा जो सामाजिक जीवन है और जो हमारा कहना चाहिए कि धार्मिक जीवन है, उसमें व्यू पॉइंट होते हैं। उसमें तेरा होता है, मेरा होता है, तेरा धर्म है, मेरा धर्म है, फला का धर्म है, अलग अलग जहाँ अलग अलग होते हैं वह व्यू पॉइंट होते हैं। लेकिन आत्मा तो सब में एक समान है। सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों की जो आत्मा है वो सब की समान है। जब वो विशेष बन जाती है तब उसके साथ वाराग द्वेष जुड़ जाता है कि ये जो है कुबेरपति है, ये लखपति है, ये खकपति है, ये बड़ा व्यक्ति है, ये छोटा व्यक्ति है, ये महान व्यक्ति है। और उसका जब भेद हो जाता है तो ये भेद राग द्वेष को पैदा करता है। व्यू पॉइंट में राग द्वेष होता है। आत्म धर्म के अंदर, विज्ञान के अंदर व्यू पॉइंट नहीं होता है। विज्ञान सनातन सत्य पर आधारित होता है और सनातन सत्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। और सनातन सत्य को देने का उद्देश्य होता है शाश्वत सुख की नींव लगाना, और उसकी मेथोडोलॉजी होता है कि आपका व्यू पॉइंट समाप्त करना, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप में राइट बिलीफ को लाना। रॉन्ग बिलीफ जो क्या है कि जो सिद्धांत है, सिद्धांत से परे का जीवन है, वो रॉन्ग बिलीफ है, और सिद्धांत का जीवन जीना है, ये राइट बिलीफ है। रॉन्ग से राइट होती है तो हमारी क्या है कि वह दृष्टि विज्ञान बन जाता है, वो आर्ट ऑफ द विजन हो जाता है। आर्ट ऑफ द विजन मस्तिष्क के अंदर फिट किया जाता है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, दुनिया का, पढ़ा लिखा, गरीब हो, अमीर हो, और उसके बाद के अंदर वो जो है वो कम उम्र का हो, ज़्यादा उम्र का हो, सभी जो अपनी समझ को डेवलप कर सकते हैं, उन पे जो है वो आपका आर्ट ऑफ द विजन एप्लीकेबल हो जाता है। उसके अंदर एक शर्त है कि केंद्र के अंदर जो आर्ट ऑफ द विजन का जो किंग है, जो राजा है, वो शुद्ध आत्मा भगवान को विराजित करना है। अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी तो हम जो है वो कहना चाहिए कि हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे को सिर्फ जो है आत्मस्वरूप की जानकारी हुई है, यानी बहिर आत्मा से हम अंतरात्मा बने हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा बन गया है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, उसका स्पर्श नहीं हुआ है। लेकिन हमारे को 100% ये अनुभूति कहिए या 100% विश्वास कहिए, ये हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरीके से जो है
ये आत्मविज्ञान कहिए या आर्ट ऑफ द विजन कहिए, ये हमारा धीरे धीरे सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करने से प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जब इसकी एप्लीकेशन होती है तो जो कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं। और जब हम शुभ प्रवृत्ति या अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा अज्ञान बढ़ेगा, और शुभ प्रवृत्ति करेंगे जो कि हमारी जो है बंध पूर्वक निर्जरा है, और शुद्ध प्रवृत्ति है वो संवर पूर्वक निर्जरा है। आर्ट ऑफ विजन है वो संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि उसके केंद्र के अंदर स्वयं प्रभु विराजमान है, वही एक संवर की प्रतिमूर्ति है। तो उसकी संवर पूर्वक निर्जरा का अर्थ होता है कि जड़ से कर्मों को समाप्त करना, नया कर्म का बंध नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो है हमारा जो सामाजिक जीवन है या धार्मिक जीवन है उसके अंदर बंध पूर्वक निर्जरा होती है, और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है या हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है या हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, ये मुक्ति का मार्ग है, सनातन सत्य पर आधारित है। तो उसके अंदर जो है हमारा सारा जो है ये विकास होता रहता है। तो इससे हम भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए विज्ञान को अपनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी विज्ञान को अपनाकर अपना जीवन के अंदर शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल। ओम।